Okay, class 6. Good mornings. How are you? I hope you are fine. Matri Puja. Okay, poem you are reading. You are reading 2 poem, no? So 2 poem will come in your exam for unit test. So Matri Puja finish and Phal o Nindok, no? Phal o Nindok finish, then started Matri Puja. Matri Puja also finish, but question no finish. So today we'll give question. Okay, short question. Look, very important. This will come in your exam. 4 questions, only 4 questions. So easy, not hard. Okay. Okay. So read. মাতৃপূজা কবিতাটির কবির নাম কি? কি কবির নাম? মাতৃপূজা কবিতাটির কবির নাম কামিনী। আউ 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 বাবা, ডাকো ডাকো ডাকো, এদিকে ডাকো, এদিকে আনো না, পড়ে যাবে ওটা, এদিকে নিয়ে আসো। কামিনী রায়। মাতৃপূজা কবিতাটির কবির নাম কামিনী রায়। মাতৃপূজা কবিতাটির কবির নাম কামিনী রায়। ওকে ওকে, লুক নেক্সট কোশ্চেন। কবি কখন হাসি অশ্রু বিসর্জন করেছেন? কখন? মাতৃভূমি অর্থাৎ ভারত মাতার চরণে যেদিন ওকে দন্তের নয়, যেদিন জীবন রেখেছেন সেদিন কবি হাসি অশ্রু বিসর্জন করেছেন। मतलब जिस दिन वो शपथ लिए थे कि मैं देश माता के लिए काम करूंगी, भारत माता के लिए काम करूंगी, उस दिन वो अपना जीवन त्याग दिया था। किसके चरण में त्याग दिया था? भारत माता के पैर में, चरण में। ठीक है, कि इस युद्ध में अगर मैं देश माता भारत माता को बचाने के लिए युद्ध करूं तो मेरा प्राण भी जा सकता है। तो वो अपना प्राण का कुछ भी फिक्र नहीं करता था। सो वो अपना सब कुछ भारत माँ की चरणों में सौंप दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? मातृभूमि अर्थात भारत मातार চরণে যেদিন জীবন রেখেছেন সেদিন কবি হাসি অশ্রু বিসর্জন করেছেন। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন দেখো। কবি অতীতের কথা বলতে চান না কেন? কেন অতীতের কথা বলতে চান না? क्योंकि वो वर्तमान को खोना नहीं चाहता था। ठीक है, वर्तमान को खोना नहीं चाहता। अगर अतीत के बारे में वो बोलेगा तो वर्तमान तो चला ही जाएगा, उसके पास हाथ से निकल जाएगा, है ना। इसलिए वो अतीत का बात बोलना भी नहीं चाहता था और सुनना भी नहीं चाहता था और सोचना भी नहीं चाहता था। वो वर्तमान में ही चलता रहता था। ठीक है, कवि অতীতের কথা বলতে চান না কেননা বর্তমান যদি চলে যায়। কবি অতীতের কথা বলতে চান না কেননা বর্তমান যদি চলে যায়। ঠিক है, ওকে। নেক্সট কোশ্চেন দেখো। কবি কার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে চান? কার জন্য? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, किसके लिए बोलो, किसके लिए अपना जीवन त्याग देना चाहता था? ऑब्वियसली भारत माता के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली भारत माता के लिए, क्योंकि पहले का जो युद्ध था, जैसे देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारा है, ऐसा बहुत सारा नाम है, एग्जाम्पल दिया मैंने। ये लोग किसके लिए युद्ध किया था? किसके लिए लड़ाई किया था? अपना हम लोगों के लिए, मतलब भारत माता के लिए। भारत माता अच्छा रहे, भारत अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, फ्रीडम से जिए बाँचे, ज़िंदगी बिताए। जैसे अभी हम लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं, अच्छा से ज़िंदगी बिता रहे हैं हम लोग, है ना, अपना फ्रीडम में, अपना मर्ज़ी से हम लोग चलते हैं। लेकिन पहले के टाइम में हम लोग अपना मर्ज़ी से नहीं चल पाते थे, इंग्रेज़ के वजह से। इंग्रेज़ लोग अपना लॉ चलाता था, हम लोगों को दास मतलब नौकर के जैसा रखता था, उन लोगों के इशारों में चलना पड़ता था। जितना सारा सुख सुविधा होता था सब लोग वही भोग करता था, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोगों को सिर्फ काम करना है और उन लोगों को सब देना है, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखना, इस टाइप का था, है ना। तो हम लोग के लिए जो युद्ध किया, देश को बचाया, हम लोगों के फ्रीडम के लिए।
ठीक है। तो ऐसे ही कोबी राइटर, कोबी मतलब यहाँ पे जो राइटर है वो सेम उसी लिए युद्ध किया था, जीवन विसर्जन दिया था। किसके लिए? भारत माता के लिए। ठीक है, भारत माता के लिए। কবি ভারত মায়ের জন্য निजेर जीवन, निजेर, यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, ठीक है, होशी होगा, निजेर जीवन विसर्जन दीते चान। कवि भारत माয়ের জন্য निजेर जीवन विसर्जन दीते चान। ठीक है, कंप्लीट। सो ये क्वेश्चन तुम लोगों का बहुत हार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पोएम खल और निंदक जो पोएम है वहाँ से तुम लोग 10 या 12 लाइन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 10 या 12 लाइन तुम लोगों का एग्ज़ाम में आएगा, तो वो कंप्लीट कर लेना। और एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। और क्या दिया था मैंने, कुछ समार्थक शब्द दिया था, वो भी तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है। समार्थक शब्द मैंने दिया था, हॉलो निंदक से देखना तुम लोग, वो कंप्लीट कर लेना। और ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, और पोएम कंप्लीट कर लेना। और मैं कुछ ग्रामर पार्ट दी थी तुम लोगों को, संधि काके बोले, संधि विच्छेद काके बोले, है ना, वो भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सो मैंने क्या क्या दिया तुम लोगों को, देखो ये क्वेश्चन आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना। पोएम 10 या 12 लाइन कर लेना। खलो निंदक से जो मैंने समर्थक शब्द दिया था वो कर लेना। और क्या करना है, जो मैं ग्रामर पार्ट दिया था, संधि काके बोले, संधि विच्छेद काके बोले, ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यही तुम लोगों का एग्ज़ाम में आएगा। 25 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। सो तुम लोगों को फुल मार्क्स लाना है। देखो अभी तो तुम लोगों को स्कूल में आने का ज़रूरत नहीं है, आना नहीं पड़ता है। पहले के तरह उतना प्रेशर नहीं है तुम लोगों के ऊपर, है ना। पहले बहुत क्लासेस करना था, नहीं हो पाता था, तुम लोगों के लिए थोड़ा हार्ड होता था। लेकिन अभी तुम लोगों को ना स्कूल आना पड़ता है, और क्लासेस भी उतना भी तुम लोगों का प्रेशर नहीं है। क्लासेस भी उतना नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके होते हैं, प्रेशर कम है। सो कोशिश करना 25 में 25 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब जो मार्क्स, जितना तुम मार्क्स लाओगे, ये तुम लोगों का फाइनल में ऐड होगा, ये तुम लोगों का फाइनल में ऐड होगा। सो इसलिए तुम लोगों को अच्छा से करना है, ज़्यादा मार्क्स लाना है। ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करना है। ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो तुम्हारा मार्क्स ज़्यादा होगा, तो तुम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 से 10 के लिस्ट में आ सकोगे, है ना। सबको इच्छा होता है कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊं, फर्स्ट आऊँ, है ना। तो कोशिश करना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ाई करने पड़ेगा। चाहने से तो कुछ नहीं होता है, उसको करना पड़ता है ना। सो तुम लोग ये कंप्लीट कर लेना। सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी दिया, इसको कंप्लीट करना। समर्थक शब्द कंप्लीट करना, खल और निंदक से खल और निंदक पोएम कंप्लीट करना। और जो ग्रामर दिया मैंने, संधि काके बोले, संधि विच्छेद काके बोले, ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यही इसी में से आएगा क्वेश्चंस। सो तुम लोगों को इजीली करना है, मैं इजीली तुम लोगों को करना है। और एक बात, स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो उसका मीनिंग दूसरा हो जाता है। ठीक है, उसका मीनिंग दूसरा, मैं एक लिखना है एक और तुम लिख लिए और एक, क्योंकि स्पेलिंग गलत हो गया तो वो सुनने में सूटेबल नहीं लगता है, तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, है ना। तो स्पेलिंग गलत ना हो, वो तुम लोगों को ध्यान रखना है। और जो लाइन्स तुम लोग लिखोगे, जो सेंटेंस लिखोगे, वो सूटेबल होना चाहिए, तभी जाके तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सो तुम लोग एक कंप्लीट कर लेना अच्छा से, अच्छा मार्क्स लाना। सो भेंट होगा एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा से पढ़ाई करना। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।